उलगुलान डीलिस्टिंग महारैली का आयोजन रांची के मोराबादी मैदान में किया गया है। बीजेपी के कई नेता दिख रहे हैं यहाँ पर। वार्ड पार्षद हमारे साथ रोशनी खलको जी भी हैं। जो दावा किया गया था आप लोग के द्वारा कि डीलिस्टिंग में लाखों की भीड़ होगा, वैसा तो दिख नहीं रहा। तो जो विपक्ष का आरोप है कि आप लोग जानबूझ के इसको पॉलिटिकल मुद्दा बना रहे हैं, ये सामाजिक मुद्दा नहीं है, उनकी बातों में तो दम दिख रहा है। बिल्कुल भी नहीं, कोई दम नहीं है उनकी बातों पे। अभी भी अगर कैमरा घुमाएंगे तो आपको कम से कम नहीं भी तो 10,000 की संख्या दिखाई दे रही है। और हमारे बहुत सारे लोग आ रहे हैं। 500 बस हमारी रास्ता में बस रुक गई है, क्योंकि उसे प्रशासन द्वारा रोका जा रहा है। जहां तहां सब जगह बैरिकेटेड लगा के रोका जा रहा है। इसीलिए हमारे लोग अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन निस्संदेह वो लोग कार्यक्रम शुरू होने से पहले आ जाएंगे। लेकिन ये डीलिस्टिंग क्यों आप लोग डिमांड कर रहे हैं? इसका क्या ज़रूरत है? कह रहे हैं कि आप लोग तो आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। गांव का एक ही चौतरा पे विक्टर भी बैठता है, मिंज भी बैठता है, सोरेन भी बैठता है, कोई आपत्ति नहीं। आप लोग भाई भाई को लड़ा रहे हैं, ऐसा तो कोई भावना है ही नहीं झारखंड। एक ही व्यक्ति को कितने आरक्षण का लाभ दीजिएगा आप लोग? आप ऐसे देखिए कि जो बुधवा है वो बुधवा को तो सिर्फ बुधवा का लाभ मिल रहा है, लेकिन जो विट्ठल है उसको बुधवा और विट्ठल दोनों का लाभ मिल रहा है। आखिर वो हमारे समुदाय से, हमारे रूढ़िवादी परंपरा से, सारी चीज़ों से वो अलग हो चुका है, हमारे रीति रिवाज को नहीं मान रहा है। पर फिर भी आप देख रहे होंगे कि वो दोनों का लाभ ले रहा है। तो ऐसा नहीं चलेगा। हमारे बच्चे देखते रहेंगे और वो दिन ब दिन हमारे अधिकारों को छीन कर आगे बढ़ेंगे, ऐसा अब नहीं चलेगा। लेकिन मिशनरी का ये दावा है कि अगर हमारा देखिए तो 200 साल पुराना से पहले से भारत में ये धर्म है। अगर कह रहा है कि हम लोग धर्मांतरित करते तो आज हम लोग अल्पसंख्यक नहीं होते 2%, हमारी संख्या बहुत अधिक होती। तो ये आरोप लगना या कोई डाटा नहीं पेश करती है बीजेपी की कितना केस थाने में मामला दर्ज है, सिर्फ कहती है धर्मांतरित हो रहा है। कहाँ धर्मांतरण हो रहा है? बोल रहा है कि रघुवर दास ने कानून बनाया है कि जो धर्म बदलेगा वो पहले डीसी से परमिशन लेगा। उस बात पे चुप हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि चुप हो जाते हैं। आप देख रहे होंगे तो लगातार हम लोग जनजातीय सुरक्षा मंच के तले और हम लोगों का और भी बहुत सारे संगठन हैं, उनके द्वारा हम लोग बहुत सारे लोगों को वापस अपने जो जनजातीय समुदाय में वापस लेके आए हैं। उनका अगर इंटरव्यू आप सुनिएगा, उनसे बातें कीजिएगा तो आपको एहसास होगा कि कितने प्रलोभन दे के, किस तरह से डायन बिसाही, भूत प्रेत, इन सारी चीज़ों में उलझा करके बहुत सारे लोगों को बहुत सारी और भी चीज़ों के बारे में प्रलोभन दे के उनको कन्वर्ट किया गया है। लेकिन थाना में तो कोई मामला दर्ज नहीं है बोल रहे हैं ना। अगर थाना में मामला दर्ज होना चाहिए। थाना में इसलिए मामला दर्ज नहीं होता है ना क्योंकि प्रशासनिक लोग भी वही लोग हैं। मैं आपको एक उदाहरण के लिए बता दूं कि नगड़ा टोली में हम लोग, हमारी पूरी टीम एक परिवार को कन्वर्ट करते हुए पकड़ा गया था और उसे हम लोग लालपुर थाना में हम लोगों ने कंप्लेन भी किया था। लेकिन उसका जो इंक्वायरी मिला वो उन्हीं के, जो हमें कहते हुए शर्म नहीं आती है, जिसे हम लोग काला अंग्रेज कहते हैं, उन्हें ही उनकी जांच के लिए मिला। तो वो तो हमेशा उनके पक्ष में ही जांच के लिए बताएंगे ना। तो आपको लग रहा है कि भारत का संविधान बदला जाएगा, सरकार आपकी बात मानेगी? जब 370 धारा कश्मीर से हटाया जा सकता है तो ये तो हम लोग 342 जो आर्टिकल है उसमें छोटा सा संशोधन चाह रहे हैं। जो 341 धारा में लागू है उसी को इसमें भी कर दिया जाए कि भाई वही कॉलम इसमें डाल दिया जाएगा तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। दरअसल 341 एससी के लिए है, शेड्यूल कास्ट के लिए, 342 में एसटी के लिए वर्णित है। कह रहे हैं वही नियम हमको चाहिए। दरअसल आर्टिकल 342 में ये लोग संशोधन चाह रहे हैं कि जो रूढ़िवादी परंपरा अपनाएगा वही आदिवासी का लाभ लेगा, दूसरा और कोई नहीं ले सकता। शुक्रिया। TheFollowUp.in, like, share and subscribe.